हेलो एवरीवन। हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई एम ऑल्सो वेल। मैं भी अभी तैयारी कर रही थी, फिर मुझे लगा काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि मैम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से लगाने हैं, कौन से वाले टीचर से हमें मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि मॉक टेस्ट हमें कौन से वाले टीचर से लेना है, कौन से वाले प्लेटफॉर्म से लेना अच्छा रहेगा मॉक टेस्ट। देखो, हम सभी को पता है टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, काफ़ी सारे टीचर्स अपने अपने प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। मोस्ट रिलेवेंट मॉक टेस्ट कौन से वाले सर के हैं, कहाँ से हमें मॉक टेस्ट ट्राई करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जो रियल एग्ज़ाम आएगा उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए हमें मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कौन सा वाला सब्जेक्ट पहले करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ कि कौन से वाले टीचर्स के जो मॉक्स है जो मैंने लगाए हैं और जो मुझे रिलेवेंट लगे। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपको RBE, जो रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन वाले सर हैं, शुभम सर। उनके काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं, हालांकि वो थोड़े ईजियर साइड रहते हैं। लेकिन जो मैंने अदर टीचर्स के जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करके देखती हूँ तो मोस्ट रिलेवेंट जो मॉक्स मुझे लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वास्तव में ही मोस्ट रिलेवेंट है, लेकिन जिन जिन टीचर्स के मैंने मॉक्स लगाए हैं उनको अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा सही मुझे मॉक्स जो लगे वो RBE वाले सर के ही लगे, शुभम सर के। तो आप वहाँ से मॉक लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं, एनालिसिस दिया हुआ है उनका, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं वो सर, लाइव टेस्ट जो उनके होते हैं, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। देन गगन प्रताप सर है, उनके मॉक्स अच्छे हैं, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स दिए हुए हैं, नहीं, रेलेवेंस है उनके मॉक्स में भी, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। आदित्य रंजन सर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो मॉक्स हैं, आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। दूसरा, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं मैम टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड में से बताइए कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं बता दूं, दोनों में से मैंने टेक्स्ट बुक को प्रेफर किया था, मैंने टेक्स्ट बुक से मुक लगाए हुए हैं अपने, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आपको अगर जानना है कौन कौन से एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही है, कौन सी वाली बुक्स मैंने फॉलो की थी, कौन से वाले टीचर से मैंने कोचिंग की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है या फिर ऑफलाइन पढ़ाई की है, तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर की हुई है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। आपको भी अगर जानना है तो आप भी जो पीछे मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं उनको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, और मॉक टेस्ट को हम जब लगाते हैं तो रियल एग्जाम की तरह कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन पे आएंगे कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या फेस करनी पड़ती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। टाइम, जब मैथ्स का हम लास्ट में अगर करते हैं या फिर अगर सबसे पहले हम मैथ्स कर लेते हैं तो 50% ऑफ टाइम तो मैथ्स में ही लग जाता है, या फिर अगर हम पहले तीनों सब्जेक्ट्स कर लेते हैं और लास्ट में अगर मैथ्स को छोड़ देते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है अपनी मैथ्स की। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैथ्स का स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता ही मैथ्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर लेनी है मैथ्स की। देन मॉक टेस्ट लगाते टाइम सबसे पहले आप कौन सा वाला सब्जेक्ट करना है, रीजनिंग। जो मैं करती हूँ मैं वही बताऊंगी, हो सकता है आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी काम करती हो, आपके लिए किसी और का टाइम टेबल सूट करता हो, तो आप उसी पे कंटिन्यू रहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो मैं स्ट्रैटेजी मतलब अपनाती हूँ आप भी वही अपनाइए, नहीं, आपको जो सूट करता है आप वही कीजिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट या रियल एग्जाम आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप रीजनिंग कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप कीजिए GK, ठीक है, देन इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, रीजनिंग जाते ही जो बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है हमारा, और जो रीजनिंग है उसमें कम टाइम लगता है, तो जल्दी से निपट जाएगी रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद हम GK करेंगे। GK में ऐसा है, जो आते हैं वो आते हैं, जो नहीं आते वो नहीं आते। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो तुक्कों में बहुत कम विश्वास रखते हैं और जिनके तुक्के बहुत कम लगते हैं, तो आई थिंक 99% ऑफ कैंडिडेट्स के तुक्के नहीं लगते हैं, कोई 1% होंगे जिनके तुक्के बहुत अच्छे लगते होंगे। तो
तुक्कों पे डिपेंड हमें नहीं रहना है, स्पेशली अपनी तैयारी के टाइम। तुक्के होते हैं लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सब कर लेंगे। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, फिर हम जीके करेंगे। जितना आता है उतना आता है, जितना नहीं आता उतना नहीं आता, ठीक है। जो आते हैं वो कर देंगे, जो नहीं आएंगे वो उनको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करके चलेंगे, ठीक है। तुक्के बाद में देखेंगे लास्ट में। देन इंग्लिश। इंग्लिश वाले पोर्शन में आप क्या करोगे, जल्दी से ग्रामर और वोकैब वाला सेक्शन निपटा दोगे। लास्ट में बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल टाइम लेके आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। देन मैथ्स में जाना, ठीक है। जितना भी टाइम बचेगा वो आप मैथ्स में लगाना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिए, प्लीज़, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि ऐसे कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो बहुत ईजी है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं लेकिन वो टाइम ले जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि वो तो क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में हो उसको ईगो पे नहीं लेना है। अगर वो नहीं हो रहा है इट्स ओके, सेकंड राउंड में देखेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारी क्या कोशिश रहेगी, जो एक बार देखते ही टिक हो रहे हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। सेकंड राउंड में जो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टी, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है उनको हम फाइनल राउंड में देखेंगे, ठीक है। ऐसे करना है। तो कोई भी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है। ज़्यादा टाइम आप लगाओगे क्वेश्चन पे तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हों जो बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में ही हो जाने थे, और आपने वो ट्विस्टी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए आपके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से स्किप हो गए और वो रिग्रेट रहता है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। आप हर क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट दीजिए फर्स्ट राउंड में। अगर वो एक अटेम्प्ट में हो गया इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगर वो एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, प्लीज़ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, उस पर आगे मूव ऑन कर जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्योंकि ये बात याद रखना, हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स ही होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई और क्वेरीज हैं आपकी, अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं या तो रिप्लाई कर दूंगी या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।